नमस्कार दोस्तों, बात आज होने वाली है भारतीय रेल में यात्रा के दौरान लगेज से जुड़े हुए एक नियम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नियम काफ़ी पुराना है लेकिन इस पर सख्ती बरतना रेलवे ने अब शुरू किया है। ठीक वैसे ही जैसे पहले काउंटर का वेटिंग टिकट लेकर लोग रिजर्व कोच में यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब उनको जुर्माना भी देना पड़ रहा है, प्लस उनको उतारा भी जा रहा है बीच किसी स्टेशन पर। तो इसी तरह रेलवे ने अब सामान से जुड़े हुए नियमों पर सख्ती बरतना शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रेलवे में हर क्लास में सामान के वजन के हिसाब से आपको एक फ्री लिमिट दी गई है, उसके बाद एक चार्जेबल लिमिट दी गई है, उसके बाद भी अगर मतलब ज़्यादा सामान उससे भी ज़्यादा है चार्जेस के बाद भी, तो आपको सामान के साथ बीच किसी स्टेशन पर उतारा जा सकता है। तो इन सब तमाम परेशानियों से बचने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि भैया ऐसा अब क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो लोग भेड़ बकरी साइकिल टीवी फ्रिज लेकर यात्रा कर रहे थे। तो अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यात्री जो है वो मतलब लोग समझदार बन चुके हैं, लोग अपने अधिकार को पहचान रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि मैंने अगर अपने टिकट का किराया दिया हुआ है तो इसके लिए जो राइट्स है, जो अधिकार है वो मुझे मिलने चाहिए। अगर मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा सामान किसी और के पास है तो आपको हो सकता है गाड़ी के अंदर जाने में दिक्कत हो रही है, या अपने सीट पर बैठने में दिक्कत हो रही है, या अपने सामान को रखने में दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ शिकायत करोगे। तो रेलवे यहाँ पे मजबूर है एक्शन लेने के लिए, और इन्हीं सब एक्शंस की वजह से यहाँ पे इन नियमों पर सख्ती बरतना रेलवे ने शुरू किया है। और ऐसा नहीं है कि आप जब गाड़ी में चढ़ रहे हो तभी आपके पास ज़्यादा सामान है तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको उतरने के बाद भी अगर आपके पास ज़्यादा सामान है, रेलवे के किसी कर्मचारी का नज़र पड़ता है, मतलब किसी ने शिकायत नहीं किया लेकिन रेलवे के किसी कर्मचारी का नज़र भी आप पर पड़ेगा ना, तब भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा वजन के हिसाब से। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ, फर्स्ट एसी क्लास का, फर्स्ट एसी में जो है 70 kg की फ्री लिमिट दी गई है, लेकिन जरूरी नहीं है 70 kg के अंदर या 70 kg ही आपका सामान हो। कई बार ज़्यादा सामान होता है, तो ज़्यादा सामान होने पर 150 kg तक आप चार्जेस देकर अपने साथ ले जा सकते हो। और रही बात सामान के साइज की, तो ऐसा नहीं है कि 70 kg का आपको लिमिट मिला है तो थर्मोकोल आप 70 kg का ले जा रहे हो, पूरा कोच भर जाएगा इसमें। तो इसलिए आपके बैठने की जो जगह है दोस्तों, उसके नीचे आपका सामान फिट हो जाना चाहिए, मतलब आपके सामान की वजह से दूसरे यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब जो 70 kg की लिमिट दी गई है, 70 kg से ज़्यादा है तो 150 तक आप चार्जेस दे सकते हो। लेकिन ये जो ज़्यादा की जो भी सामान है, ज़्यादा सामान है, उसको अगर आप पहले से खुद से बताओगे तो नॉर्मल चार्ज आपको लगेगा। अगर रेलवे वाले खुद पकड़ दें या किसी की शिकायत पर आप यहाँ पकड़े जा रहे हो तो आपको 1.5 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो इसके बाद बात करते हैं एसी 2 टियर का। 2 टियर में 50 kg की फ्री लिमिट दी गई है पर पर्सन के हिसाब से, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 100 kg तक आप चार्जेस देकर ले जा सकते हो। एसी 3 टियर या स्लीपर कोच में 40 kg की पर पर्सन के हिसाब से फ्री मिला है। फ्री से ज़्यादा 70 से 80 kg तक ही आप अपने साथ ले जा सकते हो। इसके बाद है जनरल या सेकंड सीटिंग में जो है दोस्तों 35 kg की फ्री लिमिट दी गई है। उसके बाद जो है 70 kg तक आप पैसे देकर ले जा सकते हो। अगर चार्जेस वाले रूल से भी लगेज ज़्यादा है तो आपको उतरना पड़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये हर रूट में, हर गाड़ी में या हर यात्री के साथ ऐसा हो रहा है। किसी ने शिकायत की या किसी की नज़र पड़ गई तब ये चीज़ हो सकता है। अब बात करते हैं चार्जेस के बारे में कि कितने किलोमीटर के लिए कितने kg का कितने रुपए लगने वाले हैं। जैसे कि मान लेते हैं 70 kg लिमिट है, फ्री लिमिट है फर्स्ट एसी की, और आपके पास एक्स्ट्रा 10 kg का सामान है, तो यहाँ पे 1 kg का आपको लगेगा ₹1.90 अप्रोक्स, लगभग ₹1.90, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल रेट जो है वो है ₹1.90। तो यहाँ पे फर्स्ट एसी में भी आप जा रहे हो या स्लीपर में भी जा रहे हो तो भी जो एक्स्ट्रा सामान है उसके लिए जो चार्ज है वो ₹1.90 या उसके आसपास ही होने वाला है। अब आपके पास है 10 kg का सामान और आपको यात्रा तय करनी है 500 किलोमीटर, तो 10 kg का कितना हो जा रहा? ₹19, और 19 × 5, क्योंकि ये 100 किलोमीटर का है, ₹19 बन रहे, तो 500 आपको यात्रा करनी है, तो 19 × 5 हो जा रहा है ₹95। लेकिन ये ₹95 आपको तब लगेंगे जब आप खुद से जाओगे पार्सल ऑफिस यात्रा से पहले और उनको अपना टिकट दिखाओगे कि इस क्लास में मेरा ये टिकट है, मेरे पास ये सामान है, आप जरा वजन करके चेक कर लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसके लिए जो भी चार्ज बन रहा आप उसने का रसीद मेरे लिए बना दो। तो वो जब रसीद बना देंगे तब आपको यहाँ पे लगेगा 95। अब आप किसी को बोलते नहीं हो कुछ, आप चल जाते हो गाड़ी में, कोई शिकायत करते हैं, किसी की नज़र में आते हो, तो यहाँ पे 1.5 गुना आपको जो है ज़्यादा लगेगा। मतलब 95 का 1.5 गुना समझ लीजिए लगभग 100
नहीं 142.50 आपको यहाँ पे लगेंगे। 95 का 142.50 लगेंगे। मुझे लग रहा है कि आपके मन में कुछ सवाल भी हो सकते हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिए। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को देने के लिए। वीडियो अच्छा लगने पर दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।